तो मुख्यमंत्री जी से हमारी मांग है कि वो सार्वजनिक रूप से उस महिला से माफी मांगे। तो ये हम सब के लिए बहुत बड़ी एक सोचने की बात है। क्या उसका चेहरा नहीं दिखाएगी? ये कौन सा, ये कोई इस्लामिक देश है? देखिए, गिरिराज क्या बोलते हैं, जहन्नुम में जाए। गिरिराज टाइप के लोगों के बारे में हम कुछ चर्चा नहीं, वो तो उनका कोई इंटेंशन खराब नहीं था। अगर इंटेंशन खराब होती बात तो हम भी ये एक तस्वीर हजार सवाल पैदा कर रही है। सवाल महिला के सम्मान का है, सवाल हिजाब के हुए अपमान का है, सवाल नीतीश की मंशा से भी जुड़ा है, सवाल नीतीश का काम बढ़ा या उनसे जुड़ा विवाद। जितने मुंह उतनी बातें। उस एक विवाद के बाद से ही नीतीश खामोश हैं, लेकिन सब बोल रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने कोई गलत काम नहीं किया है। अगर कोई नियुक्ति पत्र लेने के लिए जा रहा हो या जा रही है, क्या उसका चेहरा नहीं दिखाएगी? ये कौन सा, ये कोई इस्लामिक देश है? नीतीश कुमार जी ने एक गार्जियन की हैसियत से, आप पासपोर्ट लेने जाती हो तो दिखाती हो कि नहीं? आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो दिखाते हैं कि नहीं? पाकिस्तान और इंग्लिस्तान की बात करते हैं। ये भारत है, भारत में कानून का राज चलेगा। नीतीश कुमार ने सही किया। गिरिराज सिंह इस इल्जाम के साथ गरजे कि इस्लामिक देश नहीं है, तो उनका जवाब देने सामने आ गए पूर्णिया सांसद पप्पू यादव। खरी खरी सुनाते हुए ये तक कह डाला कि गिरिराज सिंह जैसे लोगों की बातों का जवाब देने लायक भी वो उन्हें नहीं मानते। हाँ, पप्पू यादव ये जरूर मानते हैं कि नीतीश कुमार की मंशा गलत नहीं थी। देखिए, गिरिराज क्या बोलते हैं, जहन्नुम में जाए। गिरिराज टाइप के लोगों के बारे में हम कुछ चर्चा नहीं, वो तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अब संजय निषाद जी ने जिस तरीके से आग में घी डालने का काम किया, ये कितना गलत है। ये तो बहुत गलत है। जिस तरीके की भाषा का प्रयोग उन्होंने किया, नीतीश जी का इंटेंशन आप देखिए, वो तो गलत नहीं है ना। नीतीश जी जिस उम्र में है, जिस तरह की बीमारी है, तो उसके जब इंटेंशन गलत नहीं है और पहले ही प्रकरण खत्म हो गई थी, तो फिर संजय निषाद और जिस तरीके की बात ये लोग कर रहे हैं, क्या इन लोग के घर में माँ बेटी बहन नहीं है? क्या बहू नहीं है? क्या इन लोगों को लोक लाज नहीं है? क्या शर्म नहीं आता है? इस तरह की बात जब ये करते हैं तो क्या इन्हें अपनी बेटी याद नहीं आती? इन लोगों को अपनी बहन याद नहीं आता, अपनी माँ याद नहीं आता? तो ये दोनों आदमी को माफी मांगना चाहिए, गिरिराज को भी और संजय निषाद जी को। नेता संजय निषाद को बर्खास्त करना चाहिए और गिरिराज से तो आप कोई उम्मीद ही मत कीजिए। आप रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर, गोबर पर कितना भी घी डालिए, क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी बोल दीजिए, उनकी आदत है, उनकी दुकान चलनी चाहिए। मांझी और मंगल पांडे भी नीतीश के बचाव में मोर्चे पर उतर आए। एक तरफ एनडीए के सहयोगी जीतन राम मांझी नीतीश कुमार की मंशा की दुहाई दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ नीतीश सरकार में मंत्री मंगल पांडे नीतीश कुमार के काम की दुहाई दे रहे हैं। नहीं, वो नोएंगली अगर कोई इस तरह की बात होती है तो हम कर सकते हैं। वो एक्सीडेंटली कुछ इस प्रकार की बात बेटी समझ करके, बहू समझ करके कि भाई काम करने जा रहे हो तो हिजाब लगाने की क्या जरूरत है, इस तरह की बात किए होंगे। उनका कोई इंटेंशन खराब नहीं था। अगर इंटेंशन खराब होती बात तो हम भी उसको कर सकते थे कि गलत हुआ है। वो स्वाभाविक रूप में हो सकता है। बहुत लोगों को होता है कि जुल्फी रखे रहते हैं तो कहते हैं अरे ऐसा जुल्फी रखने से क्या फायदा है, क्या है, तो ये क्या हुआ। तो इसलिए इसको धर्म के चश्मा से नहीं देखना चाहिए। मुझ तक कोई जानकारी नहीं है। इतना जरूर कहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सदैव हम सब लोगों ने मातृशक्ति को मजबूत करने का काम किया है। सदैव महिलाओं के सम्मान को बढ़ाने का काम किया है। उनको आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से सदैव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मजबूत करने का काम किया है। और उसी का परिणाम था कि विधानसभा चुनाव में मातृशक्ति ने अपना पूरा आशीर्वाद और समर्थन
नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी को दिया था। हालांकि नीतीश कुमार के बचाव में बीजेपी और एनडीए के तमाम नेता भले ही उतर आए हों, लेकिन विपक्षी दलों के तमाम सांसद, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और खासकर मुस्लिम महिलाओं ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इकरा हसन ने तो साफ साफ कह दिया है कि नीतीश कुमार को माफी मांगनी चाहिए। उनके स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता जाहिर की है। जी, बहुत शर्म की बात है कि आज महिला के सम्मान की बात जो सरकार करती है, इस तरीके से एक महिला जो अपनी मेरिट पे उस जगह तक पहुंची थी जहां उन्हें पुरस्कारित किया जा रहा था, वहां पर उनको शर्मसार किया गया मुख्यमंत्री द्वारा, और इतना वो बेइज्जती उन्होंने महसूस की कि वो आज बिहार छोड़कर अपने भाई के पास कलकत्ता रहने चली गई हैं। तो ये सोचिए कि उन पर क्या बीती होगी। पूरे नेशनल मीडिया पे उनको शर्मसार किया गया। तो ये बहुत बड़ी एक घटना है और इसकी हम कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ये इट इज नॉट एक्सेप्टेबल एंड इट इज नॉट फॉरगिवेबल। तो माना कि मुख्यमंत्री जी बुजुर्ग हैं, लेकिन किसी बुजुर्ग को, पिता समान व्यक्ति को या किसी भी पद पर बैठे अधिकारी को ये अधिकार नहीं है कि वो किसी भी महिला का, चाहे वो अपना पल्लू किसी तरीके से भी लेना चाहे, हिजाब के रूप में या आंचल के रूप में, कोई उसका पल्लू खींचे, उसकी प्राइवेट स्पेस इन्वेड करे, ये अधिकार किसी को नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी से हमारी मांग है कि वो सार्वजनिक रूप से उस महिला से माफी मांगे और उनकी जो गरिमा है उसको दोबारा से स्थापित किया जाए। और अगर वो स्वस्थ नहीं है तो ये हम सब के लिए बहुत बड़ी एक सोचने की बात है।